प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए, आपकी चंगाइयों के लिए और उस पवित्र वचन के लिए, जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु योसेफ नूला जी द्वारा परमेश्वर की दासी पास्टर सोनी योसेफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदावंद ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा परमेश्वर। बाइबल कहती है कि धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदा आपका वचन कहते हैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, आपके लहू बहाने से हमने शिफा को लिया। खुदा हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा, यीशु नाम में ब्लेस किया जाए, इनके घराने ब्लेस किए जाए, हर एक जन आज ब्लेस किया जाए। खुदावन का मसा, उसका पवित्र आत्मा आज इन्हें छुए, इन्हें आजाद करे। बाइबल कहती है कि जहाँ आत्मा है वहाँ आजादी है। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, इन्हें अपना पवित्र आत्मा दे ताकि ये आजाद किए जाए हर एक शैतानी बंधनों से। खुदावन हर एक जन आज बचाया जाए, इनके घराने बचाए जाए। आज का वचन इन्हें छुए और आजाद करे, शैतान के हर एक बंधन टूटे, इनके घराने बदले, इनके लोग बदले। बाइबल कहती है कि तुम पृथ्वी का नमक हो और नमक के स्वाद को बनाता और बिगाड़ता है। खुदा ये अच्छे नमक बने, ये सुसमाचार का प्रचार करने का आत्मा इनके घरानों में जाए, प्रार्थना करने का मस्सा इनकी जिंदगियों में जाए। व्यभिचार की बेटे आज इन्हें छोड़ के जाए, शैतान की हर एक योजना इन्हें छोड़ के जाए। बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तेरा आत्मिक पिता पवित्र है तो पवित्र बने। खुदा ये पवित्र बने परमेश्वर, खुदा बना ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, ये पवित्र बने, ये तेरे नाम को के द्वारा परमेश्वर पवित्र बने, ये तेरी आत्मा से भरे। आज का वचन इन्हें छुए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगती हूँ, आमीन आमीन। जिंदगी आत्मिक है। लूका 15 की 17 से 18 आयत में लिखा है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि जब वह अपने आपे में आया। अगर आप इस वचन को शुरू से पढ़ें तो उड़ाऊ पुत्र की बात हो रही है, जिसमें जब उसने अपने पिता से संपत्ति का हिस्सा मांगा और घर छोड़ने का फैसला लिया तो वह अपने नियंत्रण यानी कि अपने आप में नहीं था और एक दुष्ट आत्मा उसके पीछे था। उस समय उसको ज्ञान हुआ कि उसने अपने पिता के घर को छोड़कर गलती की है। उसने सोचा और फैसला लिया कि अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग और आपकी दृष्टि में पाप किया है और मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। उसी तरह से कई बार आपको लगता होगा कि मैं यह पाप छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाता। याद रखें, यह वही आत्मा है जो आपको पीछे रखती है आप और जिसके आप योग्य होते हैं उसको पाने से रोकती है, क्योंकि आपको जिंदगी में वही मिलता है जिसके लिए आप लड़ते हैं, न कि वह जिसके आप योग्य होते हैं। एक बार एक अफ्रीकन आदमी किसी तेल की कंपनी में काम करता था। एक दिन उसके बॉस ने उसको डांटा तो उसका मन किया मैं इस्तीफा दे दूं। उसके बाद कई सालों तक उसे दुकानों में नौकरी करनी पड़ी। जब किसी ने पूछा कि तुम पहले क्या करते थे तो उसने कहा कि मैं एक तेल की कंपनी में मैनेजर था। तो उस व्यक्ति ने बड़ी हैरानी से पूछा कि वहाँ तो तुम्हें बहुत ज़्यादा वेतन मिलता होगा। लेकिन उस अफ्रीकन आदमी ने कहा यह सच है, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने वहाँ की नौकरी छोड़ दी। मेरे प्रियो, जब एक दुष्ट आत्मा काम करता है तो आप अपने काबू में नहीं रहते और आपके स्वभाव पर आपका नियंत्रण नहीं रहता। लेकिन जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनते हैं, पवित्र आत्मा आपको समझता है तो कि आपने किस बात पर प्रतिक्रिया करनी है। इस तरह से जीवन व्यतीत करने से आप बचाए जाते हैं। याद रखिए, अगर आप आत्मिक नहीं हैं तो शैतान कभी ना कभी आपको गलत फैसले से घेरेगा। अगर आप ध्यान से वचनों को पढ़े तो उड़ाओ पुत्र का पिता या भाई उसे ढूंढने नहीं गए, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाए।
जब आप प्रार्थना उपवास में होते हैं तो शैतान आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। जब आप अपने आप उठकर प्रार्थना करेंगे और सही फैसले लेंगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा। इसलिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। याद रखें, जिंदगी आत्मिक है और आपको इसको आत्मिक तरीके तरह से ही देखना है। जिस तरह बाइबल देखना सिखाती है, आपको प्रार्थना में लड़ने की ज़रूरत है। जिस तरह याकूब ने अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं किया बल्कि आत्मिक लड़ाई को लड़ा और जीता, आज आपको अपने मन के अनुसार नहीं बल्कि वैसे चलने की ज़रूरत है जैसे परमेश्वर चाहते हैं। याद रखें, जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही होता है तो कोई भी श्राप आपके पीछे नहीं कर पाता। इसलिए आत्मिक बने, क्योंकि ज़िंदगी आत्मिक है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। यह घोषणा प्रेरित अंकुर नूला जी की तरफ से आपके लिए ही गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर की इस वचनों को पढ़ने और इसके ऊपर मनन करने के द्वारा इन सब की जिंदगी आत्मिक बने। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।